नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप लोग सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं। फिर अपन जो है अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट में यहाँ से भी थोड़ा सा ये सेट कर देता हूँ मामला। हाँ भाई, आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ जी। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब इस दरमियान एक टॉपिक, जैसे अपना लास्ट जो टॉपिक था उससे और इस टॉपिक के मध्य एक टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख नगर और स्थल, और मतलब पर्यटन स्थल है वो हो गए। ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक जोड़ा है सिलेबस में, मतलब जोड़ा था जब भी आया था तब। उस टॉपिक में ये है कि अपन जैसे अपन ने मंदिर पढ़े, अपन ने दुर्ग पढ़े, अपन ने महल पढ़े, स्मारक पढ़े, उसमें ये सारे चीज अपन पढ़ चुके हैं। तो वो सिर्फ टाइटल अलग है, उसके अंदर पढ़ना कुछ भी अलग नहीं है। यानी वो टॉपिक आप थोड़ा 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 सभी के अंदर पढ़े हो, है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अब जो अपने मुख्य टॉपिक इसके जस्ट बाद में सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे हैं उसमें पढ़ता है आपके व्यक्तित्व। अब आज की जो व्यक्तित्व की क्लास है बेटा, उसको भी मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है आज की व्यक्तित्व की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें करवाऊंगा उपनाम। ठीक है, विभिन्न उपनाम करवाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर अपन जो है कुछ व्यक्तित्व विशेष पढ़ेंगे, और फिर जो है 3 जीजीडी फैक्ट वाले व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जिसके हमने जीजीडी फैक्ट बनाकर दिए। तो ये 3 भागों में अपनी ये वाली क्लास चलने वाली है। बहुत आनंद आएगा आपको। आज इसका पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 दिया जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, क्या गुरुजी लोक देवता तो पढ़ा है ही नहीं? बेटा के बैच पूरा थोड़ी कर दिया, समापन वो हो गए। मैंने कहा है जिस तरीके से मैंने पुस्तक दी है उसकी इंडेक्स दी है, वैसे उसमें जैसे जैसे जो जो चैप्टर आते जाएंगे वो मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो जहां पे लोक देवता दे रखा होगा वहां पे पढ़ाऊंगा। यहाँ तो 1857 की क्रांति भी पढ़ाना है ये तो किसान आंदोलन भी पढ़ाना है। तो बेटा 2 चीजा है इनमें भी, या तो तेरे पास किताब नहीं है या तो ध्यान नहीं दियो बराबर के गुरुजी कहीं कीड़ो है। तो जब जो नंबर आए वही तो पढ़ावा है। सगाई से पहले शादी हो सके क्या? नहीं हो सके। तो भाई बताई हुई चीजों में ध्यान दो बराबर ठीक ढंग से। इतनी सर्दी पड़ने लगे कि दिमाग अभी से जाम। ठीक है भाई, करें शुरुआत। तो सबसे पहली चीज जो है अपन विभिन्न उपनाम पढ़ेंगे। इसमें व्यक्तियों के उपनाम के साथ साथ कुछ मैं आपको स्थान वगैरह इसके भी उपनाम आपको देखने को मिलेंगे। उसका कारण है क्योंकि मैंने ये जो विशिष्ट उपनाम सारे लिए हैं, यही चीज आप लोगों को जो है देखो वन लाइनर में मिलेगी। अब जैसे अपनी जो एमसीक्यू पुस्तक आने वाली, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं अभी भी कमेंट में कि गुरुजी एमसीक्यू जो 7300 प्लस है, आप कह रहे थे आज से मार्केट में आ जाएगी, वो आई नहीं है। हाँ, आज नहीं आई है, कुछ प्रिंटिंग इश्यू की वजह से। तो कल या परसों तक मार्केट में आ जाएगी। जब भी आ जाएगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचना दूंगा, एक वीडियो बना के भी बता दूंगा कि आ गई है। तो उसमें ये भी दे रखे हैं मैंने, उसमें ये भी व्यक्तित्व वाले टॉपिक में जब आप देखोगे तो आप लोगों को ये व्यक्तित्व वाली सारणी भी उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अब देखो पढ़ते हैं। राज्य की मोनालिसा किसे कहा गया है? चित्रकला। जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर किशनगढ़ शैली अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि बनी ठनी जो पेंटिंग है, बनी ठनी एक गुर्जरी महिला है, उसकी पेंटिंग है, उसको कहा गया है अपने राज्य की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा भी कहा। वागड़ की गांधी किसे कहा? ये सारे के सारे आप लोगों को याद करने हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को याद करने हैं। वागड़ के गांधी किसे कहा गया है? भोगीलाल पंड्या को कहा गया है ना। और वागड़ बा किसे कहा गया है? वागड़ के गांधी। और वागड़ बा किसे कहा गया है? मणिमैन पंड्या को कहा गया। राजपुताने का गढ़ बीकानेर के शासक थे राय सिंह। किसने कहा था बताइए? राजपुताने का गढ़ राय सिंह जब बनाया है तब मैंने आप लोगों को ये करवाया है। तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, बताओ राजपुताने का कर्ण जो है ये राय सिंह को किसने कहा है बताइए। और गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। चौथा गुलाम भी जमनालाल बजाज को कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्णकार, शाबाश। तो ये ध्यान रखना। अब इन्हें गांधी जी के पांचवें पुत्र क्यों कहते थे? क्योंकि ये गांधी जी की नीतियों पर चलते थे। गांधी जी के ऑलरेडी 4 पुत्र थे, तो 5वें पुत्र का दर्जा इन्हें दिया गया। इन्होंने चरखा संघ की स्थापना भी की थी राजस्थान के अंदर। जैसे चरखे के प्रति दीवानगी किसने जगाई थी? गांधी जी ने। तो इन्होंने जो है चरखा संघ की स्थापना की और इसी तरीके के कार्य करते थे। तो जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र कहते थे। बांगड़ के धनी कहा गया है नरहड़ के पीर को। राजस्थान की जल परी कहा गया है रीमा दत्ता को। स्क्वैश की सनसनी, स्क्वैश खेल है एक, इसकी सनसनी सुरभि मिश्रा को कहते हैं। और राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता कहा जाता है सिद्धराज डड्डा। किसको कहते हैं? सिद्धराज डड्डा को कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? मोहनोत नैन सिंह को कहा गया है। अच्छा, कल अपन ने क्या पढ़ा? राजस्थान संत संप्रदाय पढ़े, तब कल क्या पढ़ा था? राजस्थान के कबीर किसे कहा गया है? दादू दयाल जी को कहा है। किसे कहा है? दादू दयाल जी को। यह ध्यान रखें, राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैन सिंह को कहा है। राजस्थान के गांधी किसे कहा है भाई? हाथल गांव के निवासी थे ये गोकुल भाई भट्ट, सिरोही के हाथल गांव के निवासी गोकुल भाई भट्ट है, इन्हें कहा गया है अपने, क्या ध्यान रखना, राजस्थान के गांधी। राजस्थान का नेहरू या दूसरा नेहरू, राजस्थान का दूसरा नेहरू नहीं, डायरेक्ट पूछे तो दूसरा नेहरू, या फिर ऐसे पूछे तो राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा है। किसे कहा है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का हरिद्वार, अब मैंने कहा था आपको कि कुछ उपनाम के अंदर मैं आपको स्थानों के भी उपनाम आप लोगों को बताने वाला हूं साथ में। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मातृकुंडिया रासमी, ठीक है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं भाई? महाराणा प्रताप को कहते हैं। किसे कहा जाता है? हिंदुआ सूरज के नाम से भी इन्हें जानते हैं, महाराणा प्रताप। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहते हैं। इन्होंने अबोली नाम की एक संस्था भी चलाई थी, IAS है, ये ध्यान रखना। तो मंजू राजपाल को आदिवासियों के बाईजी के नाम से जानते हैं। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चुंडा, और कुंवर चुंडा के लारे तो आपा पूरी जो है लाखा वाली स्टोरी पढ़ी ओडी है, तो आपा मतलब बढ़िया तरीके याद करियोड़ो है कि कुंवर चुंडा को अपने मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म क्यों कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर, बड़गांव, रानीवाड़ा, ये स्थान से संबंधित अलग से ध्यान रखें। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। ये सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा रहा है। गांधी जी की मानस पुत्र किसे कहा गया है? सत्यभामा को कहा है, जो बूंदी से। चिड़वा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता। शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा याद रहे। और वागड़ का प्रयाग कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वो बेणेश्वर तीर्थ कहलाता है, इसे अलग से याद रखना इस स्थान को। राजस्थान का सीआर दास किसे कहा है? राजस्थान का सीआर दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा है। किसे कहा है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान के नरसिंह के नाम से जानते हैं। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं बताइए? या मारवाड़ का प्रताप भी किसे कहते हैं? वो दोनों एक ही है, रावचंद्र सेन। वो कौन है? रावचंद्र सेन। तो यहां पे भी आप लिख सकते हो, यहीं पे लिख लेना रावचंद्र सेन। ये समझ लो कि ये उपनाम वाली चीजें मैं आपको व्यक्तित्व में एक्स्ट्रा करा रहा हूं। क्या इससे सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाती है और मोस्ट ऑफ प्रश्न अपने को इर्द गिर्द ऊपर ऊपर तैरता हुआ यहीं से मिल जाता है, ठीक है भैया। घोड़े वाले बाबा कौन है बताओ? या राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। अच्छा, राजस्थान का ताजमहल, ये अलग से स्थान में याद रखना, जसवंतथड़ा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है, मानगढ़ बांसवाड़ा, ये भी अलग से याद रखना। मेवाड़ का काला पानी क्षेत्र, सराड़ा जेल, ये भी अलग से याद रखो। और ये कल पढ़ा था अपन ने, राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल। राजस्थान का सांचौर, ये राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं, ये भी अलग से याद रखेंगे। और राजस्थान के लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास, वागड़ की मीरा गौरीबाई, ठीक है। इस तरीके हूं ध्यान रखना है सारी चीजें। जी तो बहुत बताऊं मैं, आज की क्लास में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, तो धैर्य भी होना चाहिए और सीखने की ललक भी होनी चाहिए, सीखने की लालसा भी होनी चाहिए, तब जाके ये चीजें। देखो अभी तक तो आप लोगों ने 34 उपनाम जाने हैं, अभी तो 34 उपनाम जाने, 50 से ज्यादा तो मैं उपनाम ही बताने वाला हूं। इसके बाद में जो प्रथम है, कौन कौन सी चीजें प्रथम रही है,
वो बताने वाला हूं मैं। बहुत सारी चीजें आज की क्लास में, व्यक्तित्व में आज बहुत सारी चीजें, पिछली बार जो व्यक्तित्व पढ़ा था उससे भी अपग्रेड करके आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे भी अपग्रेड करके आज अपन व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं टाब्रो। विद्यालय विषय की भी आएगी बेटा, तब 2-5 दिन में सारी जो है एमसीक्यू पुस्तकें आपके आ जाएगी। एमसीक्यू पढ़ने का, प्रैक्टिस का अभी सबसे अच्छा समय है, तो आ जाएगी 2-4 दिन में, चिंता मत करो। अभी आप थ्योरी पे फोकस कर लो, जो मैं करवा रहा हूं वो, क्योंकि ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है ब्रो। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं बताइए? हमीदा वालों को कहा जाता है। राज्य की मरु कोकिला हाजन अल्लाह जिलाईबाई को कहा जाता है, बीकानेर से संबंधित है। डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है, बीकानेर के राजकुमार थे। राजपुताने का अबुल फजल, ये रिपीट हो गया, चलिए मूड नरसी। राजस्थान का अंडमान निकोबार, इसको अलग से नोट करना। जैसलमेर के बारे में, थार की वैष्णो देवी, तनोट माता तनोट देवी को कहा जाता है, तनोट के अंदर मंदिर है यहाँ पे इनका। मारवाड़ की नूरजा गुलाब राय को कहते हैं। गांवों का देश, इसको अलग से याद रखो, बीकानेर को कहा जाता है। आदिवासियों के मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। राजस्थान के भागीरथ, क्योंकि इन्होंने आईजीएनपी के लिए मतलब बहुत प्रयास किए, इनके समय बहुत सारे जो है सिंचाई के साधन वगैरह उपलब्ध हुए इन महाराजा गंगा सिंह को। कैमलमैन अशोक टाक को कहा जाता है। और कैमलमैन के साथ साथ ध्यान रखें, ये एक तो ये ध्यान रखना, ये पुष्कर से है अशोक टाक। दूसरा, इन्हें ऊंटों का ब्यूटिशियन भी कहते हैं, कि ऊंटों को बहुत बढ़िया ये सजाते हैं, तो ऊंटों का ब्यूटिशियन भी कहा जाता है। एक बार ऐसे ही प्रश्न बना था, ऊंटों का ब्यूटिशियन। तो जब कैमलमैन आया है तो बताओ, टाइगरमैन कैलाश सांकला, है ना। ट्रीमैन, ट्रीमैन कौन है? रेल वाले बाबा कौन है? पेड़ वाले बाबा कौन है? पेड़ वाले बाबा काकपुरी, रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी। तो ऐसी सारी चीजें याद रखनी पड़ी डाबरो। राजस्थान का जतिन दास माल मुकुंद बिस्सा, क्योंकि इन्होंने भी जतिन दास की तरह जेल की अव्यवस्था पे प्रश्न उठाए थे और उसके बाद में भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग किए। कब्रगाहों का शहर, इसे अलग से याद रखना, बयाना। शेर राजस्थान जय नारायण व्यास। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य तुलसी। ये पूरी जो अभी अपन सारणी जितने भी ये चीजें पढ़ेंगे, सारी 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 आप लोगों को यहाँ पे अपनी जो 7300 2 दिन में आने वाली है, 7300 प्लस पुस्तक, उसमें ये मिलेगी। व्यक्तित्व वाले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और व्याख्या के अलावा ये सारणी भी आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। हर चीज, हर पुस्तक के अंदर मेहनत तो की जाती है, इसमें और भी बढ़िया तरीके से इस बार मेहनत की गई है। देखो टावरो, अब पढ़ते हैं राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व। अब पढ़ते हैं प्रथम प्रथम। अभी तक अपन ने विशिष्ट उपनाम पढ़े हैं सारे। अपन अभी तक अपन ने क्या पढ़े हैं? अभी तक अपन ने पढ़े हैं सारे के सारे उपनाम पढ़े हैं, और अब अपन पढ़ रहे हैं प्रमुख प्रथम व्यक्तित्व। तो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र महाराज प्रमुख कौन रहे हैं? महाराणा भूपाल सिंह रहे हैं उदयपुर के, क्योंकि महाराज प्रमुख और किसी को बनाया ही नहीं था। ये सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख रहे हैं महाराजा सवाई मान सिंह जयपुर के, और जब मान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया तभी जो है इनको बना दिया था आपके महाराज प्रमुख, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन रहे हैं? राज प्रमुख का पद जैसे ही समाप्त हुआ तो राज्यपाल का पद आया, तो गुरुमुख निहाल सिंह। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं नरोत्तम लाल जोशी, एनएल जोशी। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? हीरालाल शास्त्री। लेकिन प्रथम निर्वाचित पूछेंगे तब आपको क्या ध्यान रखना है? टीकाराम पालीवाल। क्या भाई पहला निर्वाचित टिको किन्होंने लगाया? तो टीकाराम जी पालीवाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है वसुंधरा राजे सिंधिया। और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो सुमित्रा सिंह है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ठीक है, प्रथम कौन? राज्यपाल। और यहाँ पे यदि राष्ट्रपति की भी बात करते हैं भारत की, तब भी आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को याद रखना होता है। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है भाई? तारा भंडारी। कौन है? तारा भंडारी। और राज्य के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री और आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। तकरीबन 1516 साल तक इन्होंने जो है मुख्यमंत्री का पद संभाला था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई। आगे बढ़े, ओके। राज्य के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, ये तो अपन ने पढ़ लिया।
राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य यानी कि सांसद जो रहे हैं वो श्रीमती शारदा भार्गव रही है। राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य जो रही है वो महारानी गायत्री देवी रही है। और राज्य की प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट, महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत और महिला विधायक यशोदा देवी रही है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है बेटा। तो सारे अभी जो है, अभी तो अपन सारणी पे नजर ही मार रहे हैं कि हाँ, फिर एक एक व्यक्तित्व को अलग से पढ़ेंगे अपन। ये डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न है भाई। फिर देखो, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल पे आप लोगों को एक बढ़िया सा फैक्ट भी बना के दिया था जब इनका देहांत हो गया था तब। राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख श्रीमती नगेंद्र बाला हाड़ोती से है। राज्यसभा के मनोनीत प्रथम राजस्थानी नारायण सिंह मानकलाव रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा रहे हैं। ठीक है, कमलकांत वर्मा। प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रघुनाथ सिंह रहे हैं। और आईजीपी महानिरीक्षक जो है, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी पी बनर्जी रहे हैं। प्रथम तबला वादिका पूछे तो उर्मिला उपाध्याय। प्रथम ध्रुपद गायिका पूछेंगे तो मधुभट्ट तेलंग। प्रथम मुख्य सचिव पूछेंगे तो के राधाकृष्णन। और बताओ अब कौन है भाई? अभी के मुख्य सचिव भी तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सुधांश पंत बदल चुके हैं। आप लोगों को एक 1 मिनट शो भी बना के दिया है इनसे संबंधित, बताइए याद है क्या नहीं? श्रीनिवास जी का नाम याद है क्या नहीं? अरे भैया याद रखो, 1989 बैच के आईएएस रहे हैं वो। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग के कांता भटनागर। विधानसभा में प्रतिपक्ष के प्रथम नेता कुंवर जसवंत सिंह रहे हैं। और विधानसभा में प्रथम मुख्य सचेतक मथुरदास माथुर रहे हैं, MDM। ठीक है, चलिए। हाँ, श्रीनिवास, ओके। हाँ, वी श्रीनिवास, वी रामनिवास कौन कह रहे? अरे श्रीनिवास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता प्रथम राजस्थानी, मतलब ये सारणी भी आप लोग ढंग से पढ़ लेते हो तो इसमें बहुत सारी आपको जानकारी मिलती है, लॉट ऑफ जानकारी। वो भी कैसे? बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। इसीलिए मैंने सोचा आज पहले अपन जो है इस सारणी को करवाते हैं विद्यार्थियों को, ताकि उनको एक कंप्लीशन मिले, पूर्णता मिले, है ना। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम देखो डॉक्टर करनी सिंह, निशानेबाजी से संबंधित। और देख लो खेल से संबंधित तो आपके वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेल और खिलाड़ी तो आप लोगों के स्पेशल टॉपिक ही दे रखा है। तो डॉक्टर करनी सिंह निशानेबाजी में, प्रेम सिंह पोलो में, सलीम दुर्रानी क्रिकेट के अंदर। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं? लिम्बाराम रहे हैं, तीरंदाजी से संबंधित। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं? प्रोफेसर करण सिंह, एथलेटिक्स से संबंधित रहे हैं। ठीक है ना। फिर देखो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन रहे? डॉक्टर PK सेठी, कृत्रिम पैर बनाया था जिसका नाम था जयपुर फुट। रीटमेंस लेवल पर मॉडल पेपर आएंगे क्या बेटा? मॉडल पेपर मैं इस बार आप लोगों को ऑफलाइन नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ मॉडल पेपर आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिलेगी। और ये जरूर कह सकता हूं कि बिल्कुल पूर्णतया नए और बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को उसमें दिए जाएंगे। L1 के अलग से बन रहे हैं, L2 के अलग से बन रहे हैं। ठीक है, व्याख्यात्मक बन रहे हैं, मिलेंगे वो GGD ऐप पर आपको, है ना, ऑनलाइन। वो आप मान के चले कि सप्ताह भर के अंदर आपको दे दिए जाएंगे। ऑफलाइन इस बार हम मॉडल पेपर आपको नहीं देने वाले, मैं नहीं देने वाला हूं। हो सकता है च्यवन प्रकाशन से किसी अन्य राइटर के आ जाए, लेकिन मेरे मॉडल पेपर आपको L1 L2 के ऐप में ही मिलेंगे। ठीक है, अपने GGD एप्लीकेशन में मिलेंगे, उसे ज्वाइन जरूर करना है। न्यूनतम जितनी कीमत हो सकेगी उतनी न्यूनतम रखूंगा, ज्यादा विचार नहीं है। मात्र आप लोग ये समझे कि 50 से 60 के बीच में ही उसकी कीमत रखी जाएगी। 10 मॉडल पेपर तैयार हो रहे हैं बेहतरीन व्याख्या के साथ, मतलब बहुत मेहनत उस पर की जा रही है। ठीक है, एक एक प्रश्न को तराशा जा रहा है, बिल्कुल सिलेबस पे आधारित। ठीक है, तो ये जानकारी दे दी है, और भी स्टूडेंट्स तक ये पहुंचा देना। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता महिला श्रीमती अरुणा राय। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला और प्रथम व्यक्तित्व श्री जानकी देवी बजाज। राज्य की प्रथम व एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया, तो ये ध्यान रखना है, श्रीमती रत्ना शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका थी। 1955 में तो पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण दिया है। और पद्मश्री से सम्मानित भी प्रथम में फिर यही याद है कि रत्ना शास्त्री 1955 में मिला है। ठीक है, तो L1 और L2 वाले दोनों सब्र रखें।
सिर्फ आप ये मानकर चलें कि सप्ताह भर के अंदर जो है आपको जीजीडी एप्लीकेशन के अंदर दोनों के मॉडल पेपर शो होने लग जाएंगे। उन्हें लेकर आप अच्छे से पढ़ने लग जाना। सिर्फ 50 से 60 रुपए के बीच का खर्चा होगा आपके, और बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दे रखी है हमने, वो तो आपको जो जिस टॉपिक पे अभ्यास करना है, आपके दिमाग में आ गया कि हमें तो भाई संत संप्रदाय पे करना है, तो संत संप्रदाय के 2-3 टेस्ट आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। प्रश्न जितने बनते हैं वो सारे मिलेंगे अंदर, क्या हाँ जितने बन सकते हैं सब प्रश्न। क्या क्या गुरुजी किसी टॉपिक से 100 प्रश्न बन रहे हैं तो 100 भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। मैथ 100 क्या, आप अपवा का टेस्ट उठा के देख लो, 190 प्रश्न दिए हैं, व्याख्या अलग से उनकी। 190 प्रश्न सिर्फ एक टॉपिक के कोई देता है क्या? लेकिन जीजीडी है तो मुमकिन है। मतलब हमने तो टेस्ट दे दिए 100 150 टेस्ट दिए, और प्रत्येक टेस्ट के अंदर भी मिनिमम भी आप देखोगे तो 30-35 सवाल, मैक्सिमम की तो 100 और 150 सवाल भी है, और उनकी व्याख्या। मतलब बाहर सवाल जा नहीं सकते। यदि प्रैक्टिस करनी है व्यवस्थित तरीके से तो ऐसे करो। 3-4 टॉपिक को मिलाकर एक टेस्ट दें, वो तो फिर वो क्या है कि सिर्फ क्या, हाँ आप एक आकलन कर रहे हैं। हमारा टेस्ट सीरीज कराने का उद्देश्य भी ये है कि आप लोग सिर्फ आकलन नहीं करें, आप उससे नॉलेज गेन करें और आप उससे संपूर्ण रिवीजन करें। उसी आधार पे मैंने शुरू से चला रखी टेस्ट सीरीज, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी मुहिम के अंदर जैसे कि ये क्लासेस हैं, जैसे कि ये टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पुस्तकें हैं, इन सभी ने हजारों हजार विद्यार्थियों के घर में नौकरी का, रोजगार का चिराग जला दिया है, और आने वाले समय में लाखों विद्यार्थियों के घरों में और ये चिराग जलेगा, क्योंकि ये मुहिम अनवरत चलने वाली है। ठीक है, तो यही मतलब हम ज्यादा से ज्यादा आपसे 50-60 रुपए, या किसी टेस्ट के आपको जैसे 50-60 भी लिए तो हम वहां पे हजारों प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, वो हमारा मेंटेनेंस में निकल जाता है आपका दिया हुआ 50-60 रुपए। ठीक है, उद्देश्य सिर्फ यह है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी अभ्यास कर सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, जरूर करें, ये दिन आपके प्रैक्टिस के लिए ही है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, चले आगे। ओके, अब देखो पद्मश्री से सम्मानित महिला तो देखी, प्रथम पुरुष में ध्यान रखना सूर्य कुमार भुवन का नाम आता है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला, अच्छा ये जो है पद्म भूषण कर देना इसमें। ठीक है, इसमें क्या कर देना आप, पद्म भूषण, क्योंकि पद्म श्री आगे आ गया था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री कंवर सेन, याद रखना। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष घनश्याम दास बिड़ला। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हवलदार मेजर पीरू सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बना भी था ये प्रश्न। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हवलदार शंभू सिंह है। और ध्यान रखें, कीर्ति चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति पायनियर मूल सिंह है जयपुर के। शौर्य चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर दयानंद है झुंझुनू से। राजस्थान ललित कला अकादमी के कलाविद सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, राम गोपाल विजय वर्गीय। ठीक है, और पैरा ओलंपिक में राजस्थान की प्रथम महिला स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा रही है। और ये भी ध्यान रखें, जयपुर से शूटिंग के खेल में है ये, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है इन्हें 2021 में। ठीक है, चलो डॉक्टर ले स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। ओके, इसी के साथ में देखो ये सारणी, देखो कितने मैंने इसको अलग अलग स्लाइड में लिया, आपको वैसे 2 पेज में मिल जाएगी राजस्थान 7300 में। ये देखो ये 7300 के वहीं से मैंने ली है। ठीक है, तो ये सारणी के अंदर आप लोगों को ये मानकर चलें कि कम से भी कम आपको इस सारणी में 150 से 200 फैक्ट मिले हैं, 150 से 200 प्रश्न मिल गए हैं आपको सिर्फ इस सारणी में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। अब अपन सेकंड, मैंने क्लास के प्रारंभ में बताया था आपको कि 3 चरणों में ये क्लास में चलाऊंगा। अब आते हैं सेकंड चरण में, जिसमें अपन स्पेशली व्यक्तित्व अलग अलग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं सूर्यमल मिश्र जी के बारे में। और जब अपन प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, राज्य के प्रतीक चिन्ह आपके टॉपिक है, स्पेशल राजस्थान सामान्य अध्ययन वाला जो आपके दे रखा है पार्ट भी, उसके अंदर उसमें स्पेशल टॉपिक है, तो प्रतीक चिन्ह के अंदर अपन जो है राज्य कवि पढ़ेंगे, उनमें सूर्यमल मिश्रण को पढ़ना ही पढ़ना है। अरे भाई साहब, सूर्यमल मिश्रण तो आपको ऐसी कविताएं लिखते थे कि मुर्दे में भी जान फूंक दे, मुर्दा भी उठकर जय जय राजस्थान का जयकारा लगाए, भारत माता की जय बोल जाए, ऐसी इनकी ओज वाली कविताएं थी। ओज समझते हो, सूरवीरता वाली कविताएं लिखते थे। ठीक है, यानी कि इनकी लेखनी कैसी थी, अपने वीर रस प्रधान लेखनी थी। ठीक है, वीर रसावतार के नाम से जाने जाते थे। अब वीर रस से संबंधित जब लिखते थे तो वीर रसावतार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और राजस्थान के राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं ये।
इनका जन्म कहां हुआ भाई? बूंदी के हिरना गांव में। और राम सिंह जी थे ना बूंदी के शासक, उनके ये दरबारी कवि थे, उनके ये दरबारी कवि रहे हैं। रचनाएं भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इनमें, इसमें रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो देखो इन्होंने लिखी है राम रंजाट, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंद मयूख, धातु रूपावली, सती रासो, ये सारी की सारी रचनाएं जो है ये इन्होंने लिखी है सूर्यमल मिश्र ने, सूर्यमल मिश्र ने लिखी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो जमनालाल बजाज। अब जमनालाल बजाज के बारे में उपनाम तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे, गांधी जी के 5वें पुत्र है। जन्म देखो कहां हुआ है? काशी का बास सीकर में हुआ है। अच्छा, सूर्यमल मिश्र जी पे देखो 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है, ये भी ध्यान रखना। 1990 में हुआ है ये कब जारी हुआ है? 1990 में डाक टिकट जारी हुआ है। जमनालाल बजाज जी को किस नाम से जानते हैं? गांधी जी के 5वें पुत्र, चौथा गुलाम, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और 1923 में झंडा सत्याग्रह किया इन्होंने। और हिंदी के प्रबल पक्षधर रहे भाई साहब, चरखा आंदोलन भी चलाया है और सीकर में हरिजन विद्यालय की स्थापना की है जमनालाल बजाज ने। और इनके ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है, ये देखो 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। तो डाक टिकट से संबंधित भी प्रश्न आप लोगों को पूछते हैं, डाक टिकट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई बढ़े आगे। ओके, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत से संबंधित इस बार प्रश्न बना भी था आप लोगों के, इसलिए ध्यान रखना। अलवर प्रजामंडल के प्रसिद्ध नेता रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के आह्वान पर वकालत का त्याग किया था। प्रश्न यही बना था, इसमें इनमें से यही छांटना था। उसमें प्रश्न ये था कि भाई इन्होंने जो है यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन नहीं देकर असहयोग आंदोलन दे दिया था, क्या असहयोग आंदोलन के समय वकालत का त्याग किया था, तो असत्य छांटना था, वही असत्य था, क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय वकालत का त्याग किया था। एक एक लाइन महत्वपूर्ण होती है। एकीकरण के समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए थे इन्हें, और यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। राम नारायण चौधरी, यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो आप राम नारायण चौधरी जी का है। सीकर के निमका थाना क्षेत्र के निवासी थे। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता और बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता रहे हैं। अब देखो किसान आंदोलन जब पढ़ते हैं अपन, किसान आंदोलन जब पढ़ते हैं तब आप लोग ये पढ़ते हो कि रामनारायण चौधरी जी का जिक्र, अंजना देवी चौधरी जी का जिक्र वहां पे बार बार अपन पढ़ते हैं, है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी लाइनें आप मिस मत करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। देखो तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी के संपादन से ये जुड़े थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो हाईकोर्ट की क्लास के बारे में बच्चे कह रहे हैं उन्हें बता दूं कि भाई हाईकोर्ट और राजस्थान एसआई की क्लास ऑलरेडी आपके चल रही है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा चैनल अपना ही है, जेजीडी का छोटा भाई है ओपीडी, उस पे नियमित रूप से शाम 7 बजे आपके मुकेश जी सर की हिंदी की क्लास आती है। हाईकोर्ट में आप क्या देखते हैं, क्या है आपके कल्चर है, कल्चर में पढ़ा रहा हूं, ये कल्चर की क्लास से चली रही है। और हिंदी है मुख्य, हिंदी की क्लासें आपके चालू है, उसमें से प्रश्न बाहर जाने नहीं है, कंसेप्ट समझ लो बढ़िया तरीके से, उदाहरण समझ लो, बस बाकी क्या करोगे हिंदी में, बाकी तो फिर आपको उदाहरण पढ़ने हैं ढंग से। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बुक दे रखी है कि भैया अब करो प्रैक्टिस, सारा सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ उस तरीके से ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए, बस आप ध्यान आपने नहीं दिया हो, ये हो सकता है। गोकुल भाई भट्ट भैया हाथल गांव के तो निवासी थे, हाथल गांव सिरोही में पड़ता है, और ध्यान रखें कि इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट की बहुत वैल्यू थी, गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं। भूदान आंदोलन किसने चलाया था, भूदान आंदोलन बताओ, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े हैं। 1971 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वहां पे फोटो भी देख पाते हो आप। बलवंत सिंह जी मेहता भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की इन्होंने।
1929 में लाहौर अधिवेशन और 1930 में कराची अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और 1943 में वनवासी छात्रावास की स्थापना की है। और व्यक्तित्व में आप क्या सोचते हो, कैसे प्रश्न आएंगे? व्यक्तित्व में यही बातें हैं, फिर कूट वगैरह मिला के दे देते हैं। ठीक है, चलिए सर मैं ऐप खोलती हूं तो ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा है। देखो लॉगिन नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो आप पासवर्ड सही नहीं लगा रहे हो, दूसरी चीज क्या आपको बीच में कभी लगा कि अब शायद एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, तो आपने क्या किया कि अंदर जाके अंदर ऑप्शन दे रखा है बहुत ऐप में भी, बहुत अंदर के अकाउंट डिलीट का। ऐप डिलीट तो बाहर से हो जाता है, वापस डाउनलोड करोगे लॉगिन कर दोगे हो जाएगा। क्या अकाउंट डिलीट, उसमें वार्निंग आती है कि भैया 7 दिन के बाद आपकी जो है आईडी पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी, फिर आप वापस इसे चालू नहीं कर पाओगे, आपके हाथ में अधिकार नहीं रहेगा। यदि चालू करवाना चाहते हो तो टेक्निकल टीम को मैसेज करना पड़ेगा। बिंगे बाद में 10-15 दिन छोरा अंदर घूमर आवे पूरा कटे घूमे बस देखे के यार ऐसी तो सेवा कहीं नहीं मिल रही थी जितनी यहाँ पे जीसीडी में दी जा रही थी, और इन्होंने तो हमसे कुछ लिया भी नहीं, पैसे भी 50-60 रुपए लिए। फिर लगता है कि यार गलती कर दी, वापस से कर लेता है, कोई बात नहीं अकाउंट डिलीट किया वापस बढ़ा देंगे। अब बाछो बढ़े कौन, मैं भी भैया चंट है कि पाछो बढ़ाना ऑप्शन ही नहीं। भाई साहब जो यहां से जाएगा वो वापस हमारी परमिशन से ही आएगा, जाना आपके हाथ में है, आना आपके हाथ में नहीं है। तो अब आपको जिसको भी जैसे होता है ना कि हमारा नहीं हो रहा है गुरुजी लॉगिन, ये बता रहा है इनवैलिड बता रहा है, अरे टेक्निकल टीम को मैसेज करो, उनसे परमिशन लो, वो देंगे क्या, हाँ भाई आगे वापस चलो कोई बात नहीं। सुबह का बुला शाम को कराया तो उसे बुला नहीं कहते, लेकिन अटे तो क्या हुआ मैं नहीं देवा बिंगे बाद में पाछे एंट्री देवा। तो जब सही पकड़ते हम तो भैया ऐप मैंने बनवाया, मुझे पता है उसमें क्या क्या चीजें हैं कैसे हैं। बाकी सब ऐप से अलग है, हमारा ऐप डिफरेंट है, बाकी सब कॉमन तरीके के ऐप है जो ऐप बनाने वाली कंपनियों को दिए। हमारा ऐप भी हमारे ही डेवलपर ने बनाया है, तो हमें पता है कि उसमें क्या फैसिलिटी डलानी है कैसे डलानी है। जो यहां से जाएगा वो वापस आएगा तो पता चलना चाहिए कि ये जाकर आया भाई है, सही है। अरे भाई साहब यहाँ थोड़ी यार है जीजीडी है प्रधान, जाना हाथ में है आना हाथ में नहीं है। ले स्क्रीनशॉट रहे आगे बेटा। चले आगे। अब देखो बोगीलाल पंड्या, इन्हें क्या कहा जाता है, वागड़ के गांधी। जन शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए इन्होंने। 15 वर्ष की आयु में डूंगरपुर में विद्यालय की स्थापना कर दी। वागड़ सेवा मंदिर नाम से संस्था की स्थापना की जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में जन जागरूकता फैलाई है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में जन जागरूकता फैलाई। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के मसीहा कहा गया इन्हें। इनका जन्म कहां हुआ है, जाडोल में, है ना, जाडोल के भी निकट कोलियारी में हुआ। कोलियारी वही स्थान है जहां पे हल्दी घाटी के घायल सैनिकों का इलाज, महाराणा प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज हुआ था। आदिवासी शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए इन्होंने और आदिवासियों में जागरूकता के लिए एक ही आंदोलन चलाया है। एक ही आंदोलन 21 सूत्री मांग पत्र याद है कि नहीं है, प्रश्न बड़ा है भाई, ठीक है ना। चलिए सर मेरी बुक में संत के साथ ही लोक देवता है, तो कोई बात नहीं, व्यक्तित्व के बाद लोक देवता करा देंगे। हो सकता है कि मेरी नजरों से वो टॉपिक देखने में रह गया हो, तो यहाँ थोड़ी दी हो कि मैं हाँ लोक देवता मैं कौन कराऊं। वैसे भी मैं 4 बार लोक देवता पढ़ा चुका हूं, आप लोग वैसे भी चाहो तो भी पढ़ सकते हो। ठीक कौन अब पर 5वीं बार भी पढ़ा था जब वो बैच ही पूरा पढ़ा रहे यहाँ पढ़ा था। अरे मना थोड़ी करी और टाबर है, जरूरी थोड़ी है कि गुलाब जामुन को तो परोस दिया तो पाछा जो है अगली बार गुलाब जामुन कौन परोस देवा रहे, चिंता मत करो। छोटे टाबरा वाली बात मत करिया करो। ले आगे बढ़ो। अब देखो ये आ गया है इस क्लास का तीसरा फेज, जो मैंने आपको बताया पहला फेज, सेकंड फेज और ये तीसरा फेज स्टार्ट में ही बताया था। तो अब आ गया है तीसरा फेज जिसके अंदर आपको जीजीडी फैक्ट प्रो के माध्यम से हमने बेहतरीन जानकारी दी थी, है ना। देखो कन्हैया लाल सेठिया, अब ये उस समय जिस समय फैक्ट बना था कौन सा 43 नंबर का, तो भाई साहब टाइम हो गया क्योंकि 150 फैक्ट तक की तो मैंने पीडीएफ ही बच्चों को उपलब्ध करवा दी है अपने किसमें, टेलीग्राम चैनल में। इनका जन्म जो है बेटा 11 सितंबर 1919 को सुजानगढ़ चूरू में हुआ है। इनका प्रथम काव्य संग्रह पूछे तो ध्यान रखना वन फूल है, 1941 में प्रकाशित हुआ है। काव्य संग्रह इनका अग्निवीणा है, 1942 में प्रकाशित हुआ। इसके कारण इन पे जो है राजद्रोह का आरोप लगा था, इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा था।
1945 ईस्वी में बीकानेर प्रजा परिषद के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में सेठिया जी ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी कविता के माध्यम से कृषकों को जागृत किया कि भैया जमीन का धनी कौन है, देखो तो सही है ना। राजस्थान निर्माण में आबू को राजस्थान में मिलाने के लिए संघर्ष भी किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कर देना ये वाले जो मैं बता रहा हूं कि 1976 में लीलचांद कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृत्यु इनकी 2009 में कलकत्ता में होती है। अब देखो यहां से ये पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं वो यहां से प्रश्न बनेगा आपके। 1988 में निर्ग्रंथ कृति के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शब्द कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और सतवादी कृति के लिए टाटिया पुरस्कार दिया गया है। और 2004 में पद्मश्री भी मिला है आपको। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है। और दत्ती, दोरारी और पाथल व पिथल इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई। वैसा नहीं भी लोगे तो आपको 2 बार ये चीज हमने उपलब्ध कराई है। कैसे कि एक तो डायरेक्ट 43 नंबर का जीजीडी फैक्ट प्रो बना तब दी है, दूसरी बार जब आपको 150 फैक्ट की पीडीएफ रक्षाबंधन के दिन उपलब्ध करवाई थी एज अ गिफ्ट, तब भी आप लोगों को ये उसके अंदर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये आपके पास में होगी संभाली हुई, क्योंकि ये बेशकीमती है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ भेंट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है जो हमने आपको दे दी है। अगला फैक्टर देखिए, अर्जुनलाल सेठी से संबंधित है। जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में होता है। सेठी जी ने 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। 1907 में जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। और इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस लाइन को। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी युवक तैयार करना था, यानी कि ये समझ सकते हो आप कि अर्जुनलाल सेठी राजस्थान से क्रांतिकारियों को बढ़ाने वाले एक मुख्य भूमिका में थे। 12 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंकने की योजना सेठी जी ने ही बनाई थी। और सेठी जी को गिरफ्तार कर वेलूर जेल में डाला गया। ये जेल का नाम पूछा जा सकता है, जहां उन्होंने 70 दिन तक भूख हड़ताल की। वेलूर जेल से छूटने के बाद सेठी जी अजमेर आ गए और अपना नाम बदलकर क्या कर दिया, करीम खान किया। नाम बदलकर अर्जुनलाल सेठी ने क्या रखा, करीम खान नाम रखा। काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 में हुई थी, उसमें भागे अशफाक उल्लाह और मेरठ षड्यंत्र केस से भागे शौकत अली को सेठी जी ने शरण दी। जयपुर के महाराज सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्हें यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुनलाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो भैया अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना। अब स्क्रीनशॉट ले सको। अब देखो वहां पे आप लोगों को 2 प्रश्न दे रखे हैं। शूद्र मुक्ति के लेखक पूछा, इनकी रचना रही है ना। पार्श्व यज्ञ, शूद्र मुक्ति, ये सब इनकी रचना है, ये ध्यान रखना है। और अर्जुनलाल सेठी के जन्म से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, शूद्र मुक्ति, ये इनकी सारी रचनाएं रही है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए स्वामी केशवानंद। बहुत कम जगह आप लोगों को इनके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी, लेकिन अपने यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखो, जन्म 12 मार्च 1883 मंगलूना सीकर, ये इस बार प्रश्न बना था, ये इस बार बना था। बचपन का नाम इनका बीरमा था। शिक्षा संत के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें शिक्षा संत के नाम से जानते हैं। गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। केशवानंद जी ने 1932 ईस्वी में संगारिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला। 1948 में इसका नाम फिर ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगारिया कर दिया। ठीक है, और 1944 से 56 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खोली। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, शिक्षा संत कहा जाता है। इन्होंने साधु आश्रम फाजिल्का में वेदांत पुष्प वाटिका पुस्तकालय शुरू किया। 1905 में कुंभ मेले प्रयाग में महात्मा हीरानंद जी अवधूत ने बीरमा को स्वामी केशवानंद नाम दिया, यानी कि नामकरण इनका स्वामी केशवानंद के रूप में कहा से होता है, 1905 से होता है। ठीक है, और स्वामी केशवानंद उदासी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये भी ध्यान रखें। और केशवानंद जी 2 बार 1952 से 58 और 58 से 64 राज्यसभा सदस्य भी रहे। 9 मार्च 1958 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ आपके राजस्थान के व्यक्तित्व की
क्लास पूरी हो गई है। अब जो बच्चे बाद में जुड़े हैं या बीच में ध्यान नहीं दिया, वो आप लोगों को मैं जानकारी फिर से दे देता हूं, जो बच्चों ने बीच में पूछी थी और मैंने जानकारी दे दी थी। सबसे पहली चीज कि गुरुजी राजस्थान 7300 एमसीक्यू वाली बुक कब आ रही है, तो वो मात्र 2 दिन के अंदर आप लोगों के मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। प्रिंटिंग पे गई हुई है, वो आप लोगों के उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही उपलब्ध होगी टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा मैं, है ना, या और वीडियो भी छोटा सा एक बनाकर आपको बता दूंगा। दूसरी बात कि गुरुजी L1 और L2 के मॉडल पेपर, तो मैं इस बार आप लोगों को L1 और L2 के ऑफलाइन मॉडल पेपर यानी कि मार्केट में पुस्तक के रूप में नहीं दे पाऊंगा, और 7 दिन बाद, मात्र 7 दिन बाद आप लोगों को GGD एप्लीकेशन पर 10-10 मॉडल पेपर दोनों के देखने को मिल जाएंगे। बहुत डाउन इसकी कीमत रखने वाले हैं, मात्र 50 से 60 रुपए के बीच इनकी कीमत रखी जाएगी। और वो 10 मॉडल पेपर जो होंगे उनमें व्याख्या भी होगी तिब्बत की, और प्रश्न भी सारे लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जैसे बन सकते हैं। जितना आप लोगों को दिमाग पे जोर डालना है, जितने नए भी बन सकते हैं वो नए भी है, जितने जिस पैटर्न पे बन सकते हैं वो आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे हम GGD एप्लीकेशन पे। बाकी आप लोगों के जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तो देखो दे ही रखी है, ये पुस्तकें आपको पता है, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ये दे रखी है आपको कॉम्बो के रूप में। और यहाँ पे देख सकते हो कि जिनके पेपर बहुत बेहतरीन शानदार हो गए, उन्होंने भी अपने जो है टेस्ट सीरीज, मतलब हजारों कमेंट है मेरे पास, क्या यहाँ शामिल करके बताऊं, वो तो मैं क्या ही बताऊंगा, इतने सारे तो। बाकी इनका लाभ उठा के तो विद्यार्थी सिलेक्शन लेके प्रोफेशन कंप्लीट करके सैलरी उठा रहे हैं भैया, और इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।